प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय अर्थात पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 का 15वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। समचतुर्भुज ABCD में रेख AB जो है पैरेलल है किसके, DC के। BD लंब है, देखो यहाँ पे BD लंब है किस पर, AD पर। और AC लंब है किस पर, BC पर। यदि AD इक्वल टू 15, BC इक्वल टू 15 हो, BC इक्वल टू भी 15 हो, और AB यहाँ से यहाँ तक AB इक्वल टू 25 हो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बोला उसका मान कितना होगा। देखो इसमें रचना हम करेंगे, D लंब AB और CF लंब AB खींचा गया, ठीक ना। अब देखो समकोण त्रिभुज ACB में दिखाई दे रहा है आपको, ACB में यह देखो कोण 90 अंश है, ठीक ना। यह कोण 90 है तो AB क्या होगा, कर्ण होगा। ये 90 है तो पूरा AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर। देखो यहाँ लिखा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC कितना है, 15 है। AB कितना है, 25 है। AB 25 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो AC स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाएगा। तो 225 को ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर इसको घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 400। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। मतलब AC कितना आ गया हमारा, 20 हो गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB का जो क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है। अगर हम आधार ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो 1/2 गुणे, देखो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 गुणे BC मल्टीप्लाई AC। और अगर मान लो हम AB को आधार लेंगे तो ऊंचाई कौन सा होगा, CF होगा, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम AB को आधार लेंगे तो CF ऊंचाई होगा, BC को आधार लेंगे तो AC ऊंचाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने BC को आधार लिया तो AC ऊंचाई हो गई, यहाँ पे AB को आधार लिया, देखो AB का आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या जाएगी, CF। अब दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हाफ BC मल्टीप्लाई AC इक्वल टू क्या लिख दिया, हाफ AB मल्टीप्लाई CF। हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, तो मिल जाएगा हमको BC मल्टीप्लाई AC इक्वल टू AB मल्टीप्लाई क्या हो गया, CF। अब इसमें देखो वैल्यू हम रख देंगे, BC की वैल्यू दिया है कितना, 15 है, AC की वैल्यू 20 है, AB की वैल्यू 25 है, CF हम पहले निकालेंगे, ठीक ना। तो 15 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई CF होगा। 25 हटाएंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक ना। फिर इसको कैंसिल करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 20 को, 5 4 जा, फिर 4 3 जा 12। तो CF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ध्यान दो आकृति में CF अगर 12 है तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखो त्रिभुज ADE लेके निकालेंगे तो जो है, सॉरी ADB लेके निकालेंगे तो D का मान भी कितना आएगा, 12 आएगा। उसको निकालने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे लिख देंगे इसी प्रकार, जैसे CF 12 आया इसी प्रकार D इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज CFB में ध्यान दिखाई दे रहा है आपको, CFB में क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, तो CF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, BC स्क्वायर। CF कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इक्वल टू कितना, 15 स्क्वायर। CF हमारा 144 है, यहाँ 225 है, FB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 144, प्लस है उधर आएगा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो FB स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 81, तो FB इक्वल टू जाएगा करड़ी में 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे कितना आएगा, 9। तो इस प्रकार AE इक्वल टू जाएगा 9। तो AE आ गया हमारा कितना, 9 हो गया, ठीक। अब देखो AE प्लस EF प्लस FB, ये तीनों AE EF और FB तीनों मिल क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। AE प्लस EF प्लस FB इक्वल टू क्या हो गया, AB। AE 9 है, EF निकालना है, और FB भी क्या होगा, 9 होगा। जैसे ये 9 है वैसे ये भी 9 होगा, लिखा हूँ ना यहाँ पे। ये दोनों क्या होंगे, अगर एक निकालेंगे दूसरा लिख देंगे, ऐसे ही 9।
तो हो जाएगा ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। कैसे आया 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया, तो 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा 7। तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 7। अब देखो चतुर्भुज डी ई एफ सी में, डी ई एफ सी दिखाई दे रहा है आपको में, डी सी जो है पैरेलल किसके है ई एफ के, और डी पैरेलल है किसके सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये लंब है ना, दोनों देखो क्या डी भी लंब है ए बी पर, सी एफ भी लंब है कहाँ ए बी पर, दोनों एक ही भुजा पर लंब है, तो डी पैरेलल क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या हो गई समांतर हो गई, ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे कि चतुर्भुज डी ई एफ सी, जो डी ई एफ सी क्या है एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी सी बराबर ई एफ, डी सी और ई एफ आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ई एफ कितना निकालो यहाँ पे देखो निकाले हो ना 7, ई एफ कितना निकाले हो 7, तो डी सी भी कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना 7 हो जाएगा। अब देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन आप उसको लिख लोगे तो बेटर रहेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई ना। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, इसी फार्मूले का यूज किया गया है। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी है और कौन सी है डी सी है, तो ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या सी एफ, सी एफ ले लो चाहे डी ले लो, तो सी एफ ले रहा हूँ सी एफ 1/2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है 25 है, डी सी कितना है 7 है, सी एफ कितना है 12 है। तो 1/2 25 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा 32 मल्टीप्लाई 12 हो गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 192, अर्थात एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इक्वल टू 192 वर्ग इकाई आप लिख सकते हो, इसमें दिया नहीं है चलेगा। सोलहवां प्रश्न देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो समान हो, पी क्यू आर बराबर पी आर, और प्रत्येक कोण क्या होता है 60 अंश होता है, ठीक ना। क्या है कि जिसमें बिंदु यस दिखाई दे रहा है आपको, यह भुजा क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू एस जो क्यू एस है वह क्या होगा इस पूरे क्यू आर का 1/3 है, 1/3 क्या है क्यू आर। तो सिद्ध कीजिए कि 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, ठीक ना। तो देखो क्या करेंगे, इसमें हम लंब एक रचना कर देंगे, पीटी लंब खींच देंगे किस पर क्यू आर पर, पीटी लंब क्यू आर हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू क्या पी आर, समबाहु त्रिभुज की भुजा, और कोण Q इक्वल टू 60। अभी सारे कोण देखो R भी 60 होगा, Q भी 60 होगा और कोण Q P R भी 60 होगा, लेकिन हमें आवश्यकता केवल एक कोण की है तो मैंने एक कोण ले लिया, कोण Q इक्वल टू 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज के कोण हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज PQT में, PQT दिखाई दे रहा है आपको, PQT में देखो कोण PTQ यह हमारा कितना है 90 डिग्री है, कोण Q कितना है 60 डिग्री है। तो देखो यह 90 हो गया, यह 60 ये 90 हो गया, 60 बचा कितना 30 ना। तो ये देखो जो तीसरा वाला जो कोण है कोण QPT, देखो यहाँ हमने लिखा भी है कोण QPT कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि 90 और 60 कितना हो गया 150, बचा कितना 30 अंश। तो क्योंकि तीनों का टोटल कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तो 90 60 कितना हो गया 150 बचा 30, तो ये हो जाएगा QPT कितना हो जाएगा 30 अंश। अब देखो यह कोण 30 हो गया, यह 60 हो गया, यह 90 हो गया, तो 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाली प्रमेय लगा देंगे हम लोग। कोण की प्रमेय से क्या हो जाएगा 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की क्या होती है आधी होती है। 30 अंश के सामने भुजा कौन सी है, देखो ये 30 अंश है ना, इसके सामने भुजा कौन सी है QT, यह क्या होगा कर्ण की आधी। कर्ण इसमें कौन सा है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है PQ, ठीक ना। तो 1/2 हो जाएगा किसका PQ का, देखो हमने यहाँ लिखा है, या इसको PQ/2 भी लिख सकते हो, ठीक ना, वही चीज है एक ही चीज है। और PT देखो दिखाई दे रहा है ये क्या है 60 अंश के सामने की भुजा है, तो जो 60 अंश के सामने की भुजा होगी वह कर्ण की कड़ी में 3/2 गुनी होती है। देखो यहाँ हमने लिखा है कड़ी में 3/2 मल्टीप्लाई क्या PQ, या इसको ऐसे लिख सकते हो √3/2 PQ, ये 60 अंश के सामने की भुजा है, ठीक। अब देखो जरा ST पे ध्यान दो, ST को क्या आप लिख सकते हो, ST पे देखो इस पूरे QT में से, QT दिखाई दे रहा है आपको, इस QT में से अगर हम QS निकाल दें तो क्या बचेगा ST बचेगा ना। पूरे QT में से QS अगर निकाल देंगे तो क्या आएगा ST आएगा। देखो वही यहाँ लिखा हमने कि QT में से QS निकाल देंगे क्या आ जाएगा ST आ जाएगा। अब QT कितना है
पी क्यू अपान टू, देखो यहाँ पे लिखे हो ना क्यू टू इक्वल टू क्या, पी क्यू अपान टू, और क्यू एस यह क्यू आर अपान 3 है, ये कहाँ से है, देखो यहाँ से ये दिया ना 1/3 क्यू आर का मतलब हो गया वही क्यू आर अपान 3 हो गया। अब पी क्यू अपान 2 में से पी क्यू अपान 3 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 और 2 का जब लसावी निकालोगे तो आएगा 6, फिर इसको जब सॉल्व करोगे या जैसे भी आपको जैसे त्रिय गुणा करके सॉल्व करना है या लसावी के द्वारा सॉल्व करोगे, दोनों तरीके से एस टी की वैल्यू कितनी आएगी, पी क्यू अपान 6, ठीक ना। तो एस टी इक्वल टू आ गया पी क्यू अपान 6 हो गया। अब देखो समकोण त्रिभुज पी टी एस में, पी टी एस में एंगल पी टी एस कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर हो गया। तो पी टी स्क्वायर पी टी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हो ना √3/2 पी क्यू है, ठीक। और एस टी की वैल्यू कितना है, पी क्यू अपान 6, देखो यहाँ निकाले हो ना पी क्यू अपान 6 है। दोनों वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा क्या, देखो अभी √3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 3, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, तो हो जाएगा 3 पी क्यू स्क्वायर अपान 4। यहाँ इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36। वैसे ही 4 और 36 का लसावी ले लेंगे, 36 हो जाएगा। जैसे भिन्न आप जोड़ते घटाते हो वैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये 1 पी क्यू है, 27 और 1 कितना हो गया 28 पी क्यू स्क्वायर अपान 36 हो गया। फिर 4 से इसको कट कर दो, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 हो जाएगा। पी एस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 पी क्यू स्क्वायर अपान 9, तो ये गुणा कर देंगे तो 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा क्या, 7 पी क्यू स्क्वायर, ठीक। अभी अगला प्रश्न देखो, अभी तो दोनों छोटे छोटे प्रश्न हैं, सब परीक्षाओं में आते भी हैं, लेकिन त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में रेख पी एम माध्यिका है, पी क्यू दिया है 40, पी आर दिया है 42, पी एम दिया है 29, तो बोला क्यू आर ज्ञात करो। ये देखो जिस पे माध्यिका आ रही है वह भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखो पी एम माध्यिका है तो क्यू एम और एम आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं जो पूरा क्यू आर है वह क्या है, क्यू एम का डबल है, या जो है जो पूरा क्यू आर वो किसका, एम आर का डबल है। तो हम क्यू एम का डबल यहाँ पे लिख दिया हमने, कोई एक लिख सकते हो, चाहे क्यू एम ले लो चाहे एम आर ले लो। अगर क्यू एम लोगे तो यहाँ पे क्यू एम लेना पड़ेगा, यहाँ एम आर लोगे तो यहाँ भी एम आर लेना पड़ेगा। तो क्यू आर देखो क्या हो गया, क्यू एम का डबल हो गया, लिखा ना 2QM, 2QM का मतलब QM का डबल। अब अपोलोनियस प्रमेय लगा दो, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दिया है 40, पी आर की वैल्यू दिया है 42, PM दिया है 29, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 42 का 1764 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 841 आ जाएगा, इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, प्लस 2QM स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो ये जो 1600 और 1764 दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3364, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1682 ना, 1682 प्लस 2QM स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, इसको कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3364 माइनस 1682 इक्वल टू कितना हो गया 2QM स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वही 1682 आएगा। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी यही चीज़ देखो यहाँ मिलेगा, ठीक ना, 1682 इक्वल टू क्या मिला 2QM स्क्वायर। अभी 2 को हटाओगे तो कहाँ आएगा, वह हर में आ जाएगा, ठीक ना। तो 1682 अपान क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या मिला QM स्क्वायर। अभी 2 से डिवाइड जब करोगे तो आ जाएगा 841, और 841 का जो QM स्क्वायर इक्वल टू आया है, ठीक ना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो QM स्क्वायर QM इक्वल टू हो जाएगा 29, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा कितना 29, तो QM आ गया 29। अब ऊपर यहाँ लिखे हो QR इक्वल टू कितना लिखे हो 2QM, तो 2 हो गया, QM कितना आ गया 29 हो गया, 29 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 58। एक QR आपसे पूछा था। अगला प्रश्न लास्ट जो है प्रकृत प्रसंग्रह का, क्या त्रिभुज ABC में रेख AM माध्यिका है, AB इक्वल टू 22 है, AC इक्वल टू 34 है, BC इक्वल टू 24 है, तो AM की लंबाई पूछा है, मतलब जो माध्यिका है उसकी लंबाई पूछा है। तो सेम वैसे जैसे अभी 17वां प्रश्न की है वैसे 18वां है। त्रिभुज ABC में रेख AM माध्यिका है, तो BM देखो ये BM क्या हो जाएगा, पूरे BC का हाफ हो जाएगा, ठीक ना, तो BM इक्वल टू BC का हाफ हो जाएगा। तो BC कितना दिया है 24 अपॉन 2 जाएगा, तो कितना हो गया 12, मतलब ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। प्रश्न में दिया है ना BC इक्वल टू 24, पूरा 24 दिया तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अब लगा दो आप अपोलिनियस की प्रमेय, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ए बी हमारा 22 दिया है, ए सी 34 दिया है, बी एम दी जस्ट अभी ऊपर फाइंड किए कितना आया 12 आया, ठीक ना, सब वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 484, 34 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1156, 2am स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 1640 मतलब 1640 इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 288 हो गया। अब इसको ले आओ कहाँ लेफ्ट साइड में, तो 1640 माइनस 288 इक्वल टू 2am स्क्वायर हो गया। इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1352 इक्वल टू 2am स्क्वायर। 2 को हटाएंगे तो कहाँ आएगा, वह हर में आ जाएगा तो 1352/2 इक्वल टू am स्क्वायर, तो am स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2 से डिवाइड करो तो आएगा यह 676, ठीक ना। जब इसका वर्गमूल निकाल लोगे 676 का तो आ जाएगा 26, तो am इक्वल टू आ गया हमारा 26 हो गया। अभी ये वीडियो अभी समाप्त हुआ। वीडियो को आप जैसा हमने पहले बताया कि बार बार देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको समझिए, ठीक ना। अच्छा लगेगा अगर तो आप ज़रूर लाइक करो, उसको अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी 10th में हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और उसको सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको आगे की जानकारी आपको वीडियो की मिलती रहे। धन्यवाद।